बेटी की शादी के लिए जाने वाला था गांव। एक दिन पहले 5वीं मंजिल से गिरने से हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। मौके पर स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती भी पहुंचे। कंस्ट्रक्शन साइट का किया मुआयना और कहा बिल्डिंग बनाने में कई तरह की अनियमितताएं दिख रही है, साथ ही बिल्डर ने कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया था। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और सरकार से मदद दिलवाने का भरोसा दिया। मालवीय नगर इलाके में रविवार शाम एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का चल रहे काम के दौरान 5वीं मंजिल से गिरकर 42 वर्षीय मोहम्मद सालम की मौत हो गई। जिस इमारत से गिरकर सालम की मौत हुई, उस इमारत को 2 महीने पहले ही सील किया गया था। उसके बाद भी वहां निर्माण कार्य चल रहा था। ये आरोप वहां काम कर रहे और मजदूरों का है। इस बाबत हमने एमसीडी और पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं बताया। सालम की बेटी की अगले महीने ही शादी होने वाली है और वह सोमवार को ही अपने बेटी की शादी के लिए अपने गांव बिहार कटिहार जाने वाला था, लेकिन गांव जाने से एक दिन पहले उसकी इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। वहां काम कर रहे और मजदूरों के मुताबिक मोहम्मद सालम बिहार के कटिहार स्थित गोविंदपुरा गांव के रहने वाला था। पिछले 20 सालों से वह दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। परिवार में पत्नी, 4 बेटी और एक बेटा है। ये लोग गांव में रहते हैं। सालम खिड़की गांव में रहता था। उसकी बड़ी बेटी की 12 अगस्त को शादी होने वाली है और सोमवार को अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव जाने वाला था। रविवार शाम वह मालवीय नगर स्थित एक इमारत पर काम कर रहा था। बिल्डर 5वीं मंजिल पर उसे प्लास्टर करने को कहा था। वह प्लास्टर कर रहा था, तभी जिस छज्जे पर वह खड़ा था वह टूट गया। सालम सीधे 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा। जहां पर गिरा वहां पर ईंट पड़ा हुआ था। सिर सीधे ईंट पर पड़ा और सालम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उनके परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती पहुंचे। उन्होंने हादसे वाली जगह का मुआयना किया और वहां काम कर रहे और मजदूरों से बात कर दुर्घटना की जानकारी ली। उन्होंने माना कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कई अनियमितताएं नजर आ रही है। उन्होंने वहीं से एमसीडी अधिकारियों को फोन लगाकर बात की और उस दुर्घटना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को कल बुलाया हूं और उनसे इस कंस्ट्रक्शन साइट का पेपर मांगा हूं। अगर इसमें किसी की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मजदूरों को कहा कि दुर्घटना में मरे मजदूर के परिवार को दिल्ली सरकार से आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से दोबारा दिल्ली में हादसे ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यहाँ में ब्लड क्या है? क्राइम टीम आई थी। क्राइम टीम ले गई। हाँ ले गए। क्राइम टीम आई थी कि नहीं? हाँ मैं आपका मोहम्मद जरीफ नाम है। जरीफ जी, यहाँ पे क्या ये हुआ है कि बैक साइड में जो ना छज्जा डल रहा था, छज्जा में रोड़ी फुल डल गया था बैक साइड से। ये कोठी जो है मोटा मोटी 2 महीने से सील पैक था, बैक था, बंद था। वो पुलिस एमसीडी वाला के मिली भगत से बैक साइड से काम हो रहा था। अच्छा, लेबर को चौक से लेकर उसकी लड़की का 12 तारीख को 12 इसको जो है अगस्त को जो है शादी था। कल सुबह का उसका टिकट था। अचानक जो रोड़ी डाल के कंप्लीट हो गया था, बोला कि इसमें प्लास्टर करो। अचानक जो है छज्जा जो गिरा, उसका दिमाग ब्रेन में फटा, बिल्कुल वहीं डेथ कर गया। कौन से फ्लोर से गिरा? 5वीं फ्लोर से सर। 5वां फ्लोर से। हाँ, उसका नाम मोहम्मद सालम है। जिला कटिहार पड़ता है, अहमदाबाद थाना पड़ता है, गांव गोविंदपुर। उम्र लगभग कितनी होगी? उसका 42 साल से। 42 साल। हाँ। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? इसमें काम कर रहा था मोटा मोटी 6, 7, 10 आदमी काम कर रहा था। जब ये घटना हुई तो उसके बाद जो बिल्डर है वो लोग या फिर वो लोग सामने बिल्डर आया था। बिल्डर देखा, वहाँ से चल दिया। पुलिस वाला को देखा, पुलिस वाला हम लोग पीसीआर वाले को फ़ोन किए। पीसीआर वाला आया, बाद है कि जितना हम लोग ही फ़ोन किया, हम ही लोग को खदेड़ के वो पुलिस वाला भगाया। भगाने के बाद लड़का को लिया, पोस्टमार्टम के लिए गया। बाद है कि जो है हम लोग को भगा दिया, हम लोग अपने घर चले गए। बाद इसलिए जो मीडिया वाला को हम लोग फ़ोन किए कि भाई हम लोग का कुछ मदद करिए। हम लोग यही चाहते हैं कि उसकी 12 तारीख की उसकी लड़की का शादी था, ऐसा घटना हो गया। बिल्कुल बिलोंग जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है वो, उसका जो भी है उसका हर्जाना मिलना चाहिए, क्योंकि उसका 5 लड़की है, 1 लड़का है। और लड़का सबसे छोटा है, लड़की सब बड़ी है। और बिल्कुल गरीब आदमी है। और परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी है, एक ही आदमी है सर। आप मानते हैं कि
मिली भगत से काम नहीं हुआ तब आगे सामने से जो है उसका बिल्डिंग सील है, बिल्डिंग जो है सील है और बैक साइड से काम हो रहा है। ये मिली भगत नहीं है सर, आप ही बताइए। एड्रेस क्या है यहाँ का? ये एड्रेस है नील ब्लॉक 70 नंबर है, 74 है सर। B1 है, B1 है सर। ठीक है, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हमारा गुल मोहम्मद नाम है और हम इस बिल्डर में जनवरी से काम किए थे, जनवरी से फरवरी तक 2 महीने काम किए थे। 1 महीना का पैसा मिला, 1 महीना का अभी तक नहीं दिया है। उसने रोज आजकल करता है। मैं पैसे लेने आए तो यहाँ देखे हंगामा है पुलिस का और पुलिस वाले उसको उठा कर चले गए कभी। जो जाफर जे न्यूज, बस वही से सारा कहानी है। कितने बजे हुई थी? ये 5 बजे 6 बजे के बीच में। 5 बजे। उसके बाद पुलिस कितने देर में आई थी लगभग? पुलिस 6 बजे तक वहाँ गए थे। अच्छा, 6 से 7 बजे तक रहे और 8 बजे आने सारा आदमी को उठा ले भाग गया। अच्छा, काफ़ी यहाँ भीड़ हो गई थी? काफ़ी भीड़ था, लोगों को भगा भी रहे थे? लोगों को भगा रहे थे पुलिस वाले। हम लोग को भगाया, हम लोग निकल गए। अच्छा, आप पहले भी काम कर चुके हैं? हमने पहले काम किए हैं। पैसे ये नहीं देता? पैसे जल्दी नहीं देता है, दौड़ा के पैसा देता है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सेफ्टी का उपाय था यहाँ पे? नहीं, सेफ्टी का कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं, सिंपल में काम होता है। ठीक। सर, यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी मिली? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एक गरीब व्यक्ति जो बिहार से अपना जीवन यापन कमाने के लिए दिल्ली आया, पीछे परिवार है, बीवी है, 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 4 पैसा दिल्ली कमाने के लिए और जान गंवा दिया। अब वो बता रहे हैं कि 5वीं मंजिल पे पीछे से प्लास्टर कर रहा था। जानने में यह है कि उसके पास सेफ्टी गियर तक नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी प्लास्टर होता है, बाकायदा उसकी सेफ्टी गियर होती है। कोई भी अकस्मात कोई रस्सी टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो वो सेफ्टी गियर उसको बचा लेता है। लेकिन गरीब की ज़िंदगी कोई मायना तो है नहीं। तो बिल्डर ने जो यहाँ पे जिन गरीबों को यूज किया अपनी बिल्डिंग बनाने में, उनकी जान की परवाह नहीं की और बगैर सेफ्टी गियर के वो व्यक्ति उसकी डेथ हो गई। मैंने पुलिस से बात की, पुलिस कह रही है सैंक्शन प्लान है। मैंने एमसीडी से बात की, एमसीडी कह रही सैंक्शन प्लान है। तो कल मैंने सबको बुलाया है कि भाई बताइए कहाँ पे क्या है, आपकी प्लान क्या थी और क्या बन रहा है, आप इसको आके असर्टेन करें। और दूसरी बात, चूँकि जिसका जान गया है, आप जान के हैरान होंगे, हम सबको बहुत दुख हो रहा है। कल उसके बेटी की शादी थी, वो को शादी थी और कल सवेरे जाने वाला था। वो कल टिकट थी उस जाने की। अब सोचिए कि जिस घर में शादी का माहौल था वहाँ मातम का माहौल हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के कारण मातम का माहौल हुआ जिसकी ड्यूटी थी कि जिस लेबर को यूज करे उस लेबर की पूरी सेफ्टी का इंतजाम करे। तो हर तरफ से जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उसके लिए न्याय करवाएंगे। माननीय सीएम से भी बात करेंगे, उस व्यक्ति को जो भी मदद चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं, घर में जो बेटी की शादी होनी थी, हर प्रकार से मदद करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये त्रासदी है और गरीब का जान भी जान होता है, उसकी बेटी भी बेटी होती है। बाप को तो नहीं ला पाएंगे घर पे, लेकिन जो कुछ भी मदद हमसे बन सकेगा, सरकार से बन सके, जरूर करवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि मजदूर की मदद करेंगे, जो भी मुआवजा होगा देंगे। लेकिन क्या आप इससे इनकार करेंगे कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर? मैंने बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं कि सैंक्शन प्लान अगर है तो लाया कुछ है, बना कुछ रहा है। इसमें किसकी मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर बिल्कुल मालूम पड़ना चाहिए। और वो सारे नियम कानून, चाहे वो सेफ्टी गियर का हो, चाहे इनके जो हमारा लेबर के वेलफेयर स्कीम्स का हो, जो दिल्ली सरकार का है, क्या उसका पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो वेलफेयर स्कीम का पालन किया होता तो इस व्यक्ति को मिल गया होता आर्थिक सहायता, अच्छी खासी मिल गया होता, जो हमने कर रखा, माने केजरीवाल साहब ने कर रखा है। वो बिल्डर का दायित्व है। तो इस घटना से हम ये सीखेंगे
कि आगे कोई भी इस प्रकार की घटना ना घटे, क्योंकि जो मज़दूर है वो भी एक मानव है, उसकी भी एक ज़िंदगी है, उसके भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, और हर प्रकार का एक्शन लेंगे, चाहे एमसीडी के जरिए लेना हो, चाहे पुलिस के जरिए लेना हो, चाहे माननीय सीएम के हाथ पड़ना हो, हर प्रकार से करेंगे। और माननीय सीएम के सहयोग से जो आर्थिक सहायता बन पड़ेगी ज़रूर करेंगे।